हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर टू चैनल पंत स्टडी। तो गाइज हम यहाँ पे मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं प्री बोर्ड 2023 का विज्ञान का। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं। बहुविकल्पी में पहला प्रश्न है हमारा, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है, संभवतः वह दर्पण है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यहाँ पे बोला है सदैव, तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण ऐसे दो दर्पण हैं जो सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, चाहे उसको वस्तु पर कहीं भी रखें। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा खा नंबर, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पे आई ज्ञात करना है। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे आई फाइंड करना है। तो आई बराबर हम जानते हैं V बराबर आई आर, जबकि हमारा फ्रेंड्स दिया हुआ है V बराबर 1.5 वोल्ट। आई हमको ज्ञात करना है, फाइंड करना है। आर का मान दिया हुआ है 3 ओम। जैसे ही हम आई निकालेंगे फ्रेंड, तो आई बराबर आ जाएगा 1.5/3। तब यहाँ से 0 आ जाएगा, तब यहाँ से आई बराबर आ जाएगा 1.2 इक्वल आई बराबर 0.5 एम्पियर। तो दोस्तों यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 0.5 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो हम आपको बता दें इस प्रश्न का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छमंडल कॉर्निया। जब प्रकाश नेत्र की आंख में प्रवेश करता है तो कॉर्निया से ही उसका अधिकांश अपवर्तन हो जाता है। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि स्वच्छमंडल कॉर्निया में ऐसी कौन सा नेत्र का अंग है जहाँ पे रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती? तो स्वच्छमंडल कॉर्निया में याद रखना है रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है क्या? चुंबकीय, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, और तीसरा चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों उपयुक्त मिश्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र की। जो गतिमान आवेशित पिंड का जो फॉर्मूला होता है Q बराबर होता है IV साइन थीटा। IV साइन थीटा ये लॉरेंज बल से होता है दोस्तों। यहाँ पे हमें I विद्युत क्या है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, V क्या है, कण का है, वेग है हमारा, और यहाँ पे B चुंबकीय क्षेत्र। तो एक आवेशित कण जो होता है ये दोनों ही करता है, साथ में ही ये वेग भी होता है। आवेशित कण उत्पन्न करता है क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से I से हमारा चुंबकीय क्षेत्र आ गया, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, और B से चुंबकीय क्षेत्र आ गया। B जो B होता है, यहाँ से B से केवल चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और यहाँ पे I से हमारा केवल विद्युत क्षेत्र, I यानी कि धारा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान देना दोस्तों। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, हाँ चलता है, सही है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश एक अनुदैर्घ्य तरंग है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये सही हो जाएगा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा इसका ये चौथा नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। तो हम जानते हैं आवेश Q बराबर IT होता है। हमें T का मान दिया हुआ है 2 सेकंड, और Q का मान हमें फाइंड करना है। तो I का मान दिया है 2 एम्पीयर, T का मान दिया है 2 सेकंड। तो यहाँ से 2 × 2 बराबर 4 कूलाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। जीवाश्मी ऊर्जा का स्रोत है, यहाँ पे स्नोन नहीं दोस्तों, स्रोत है। तो पवन ऊर्जा, कोयला, सौर ऊर्जा, जल विद्युत। तो जीवाश्मी ऊर्जा का जो स्रोत है कोयला है। चलिए अगली क्रिया है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड क्रिया। जब हम एल्यूमिनियम से कराते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन प्राप्त होता है। तो उपयुक्त दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है? तो दोस्तों यह अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम Fe से अधिक क्रियाशील है और इसके लवण के विलयन से इसको विस्थापित करके इसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन अपक्रिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत कहलाती है, तो यहाँ पे एनोडीकरण। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत चढ़ना एनोडीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दांत का इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो दांत के इनेमल में जो कैल्शियम फॉस्फेट की प्रकृति होती है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उदासीन। कैसे? कैल्शियम फॉस्फेट का जो फॉर्मूला होता है CaPO4 का होल थ्राइस होता है। तो आगे वाले के साथ दोस्तों हमें OH जोड़ना, ये ट्रिक है। आगे वाले के साथ अगर हम OH जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा, हमारा साथ क्षार बनेगा।
क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। पीछे वाले के साथ हमें क्या जोड़ना है, H+ जोड़ना है, तो H हाइड्रोजन आयन जोड़ना है। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा H2HPO3 बनेगा, क्योंकि ये अम्ल होता है, HPO3 अम्ल होता है। आगे वाले के साथ हम H जोड़ेंगे तो वहाँ फास्फोरिक अम्ल बन जाएगा और यहाँ पे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार बन जाएगा। जब यहाँ पे फास्फोरिक जो अम्ल बनेगा वो दुर्बल अम्ल होगा और जो क्षार बनेगा वो भी दुर्बल क्षार होगा। और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ जो लवण होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है, क्योंकि दोनों ही दुर्बल हैं, इसलिए इसका प्रकृति क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, ट्रिक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं MCQ के लिए। आगे वाले के साथ आपको OH जोड़ना है और पीछे वाले के साथ आपको H जोड़ना है। अगर यहाँ पे कोई प्रबल अम्ल आ जाता, जैसे कि मान लो यहाँ पे HCl आ जाता और यहाँ पे दुर्बल क्षार आ जाता, तो इसकी प्रकृति अम्लीय हो जाती। अगर यहाँ पे प्रबल क्षार आ जाता और दुर्बल अम्ल आ जाता तो इसकी प्रकृति क्षारीय हो जाती। अगर दोनों ही प्रबल अम्ल आ जाते तो इसकी प्रकृति उदासीन हो जाती। अगर दोनों ही यहाँ के अगर क्षार आ जाते दुर्बल क्षार, तो यहाँ की प्रकृति उदासीन हो जाती। चलिए अब पता चल गया आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है। तो प्रोपेन सबसे पहले प्रोप में कितने कार्बन होने चाहिए, पहले 3 कार्बन होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा ये। निम्न तत्व में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है, तो इसका सोडियम हो जाएगा। जबकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है दोस्तों, याद रखना, फ्लोरीन ऐसे का ऐसा तत्व जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, 2 सेकंड में चालक में गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपखंड ग में आते हैं, अब जीव विज्ञान के क्वेश्चन आ जाते हैं। भोजन को निगलते समय इसे घाटी द्वार में जाने से रोकता है। वायु मार्ग में जाने से, मतलब भोजन जब हम करते हैं तो उसको वायु मार्ग में जाने से कौन से रोकता है, ऐसी संरचना होती है जिसे एपिग्लॉटिस या घाटी ढक्कन भी बोलते हैं इसको, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो निषेचन के बाद पुष्प का अंडाशय जो होता है वो फल में बदल जाता है, जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है, और जो अंडाशय भित्ति होती है वो फल भित्ति में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपनी आनुवंशिकता के प्रयोग कौन से पौधे पर किए, तो मटर के पौधे पर किए थे। पल्मोनरी शिरा रक्त लाती है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, वैसे तो दोस्तों शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी शिरा में एक ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, तो ये रक्त लाती है हमारा फेफड़ों से कहाँ, बाएं नीला में बाएं अलिंद में पहुँचाती है, बाएं अलिंद में पहुँचाती है। कहाँ बाएं अलिंद में लाती है, फेफड़ों से। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य के भाग को क्या कहते हैं, तो एक पुष्प के 3 भाग होते हैं, ऊपर सबसे स्त्री केसर होता है, नीचे वर्तिका और यहाँ पे नीचे अंडाशय, तो इसका हो जाएगा मध्य भाग को तो वर्तिका कहते हैं, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला हमेशा प्रारंभ होती है, तो यहाँ से प्राथमिक उपभोक्ता से मांसाहारी के उत्पादक द्वारा कि अपघटक द्वारा, तो खाद्य श्रृंखला हमेशा उत्पादक द्वारा प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, खादिन, बंधित आहार और कट्टा वे प्राचीन संरचनाएं हैं जो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग की जाती है, तो खादिन जो है जल संग्रहण के लिए राजस्थान में उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जल संभरण हो जाएगा, जल के लिए, जल एकत्रित करने के लिए, जैसे वर्षा जल संग्रहण हो गया, तो खादिन और जोहड़ बनाया जाता है राजस्थान के जैसलमेर वगैरह में, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ से MCQ हो चुके हैं, तो अब अगले क्वेश्चन है, आप इनको जो कि हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय, स्नेल के अपवर्तन का नियम लिखना है, तो दोस्तों आप इनको कर लीजिएगा। MCQ बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।